पहुंच चुकी हूँ। मेरी दरबार उदासी लगती है, मैं स्वामी जी को नहीं देखती। ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ, अगर पतिनाथ आएंगे तो मुलाकात मैं अवश्य करूँगी। चाल बराबर
दिया राजा रह गए रानी की सबसे तो पहले तुम मेला का समाचार बोलो। सोमनाथ, मेला का क्वेश्चन मुझे कहाँ नहीं जाती। मतलब सोमनाथ, मैंने आपसे आवाज से लेकर के देवर होते मिल करके मैंने गंगा हरदर मेला देखने के लिए गई थी। जैसे मैंने गंगा हरदर गई, मेरी बद्रीनाथ सारे सामान खोल करके और गावड़े की महर खोल करके मैंने गंगा किनारे में रखी। मैंने स्नान भी की। अच्छा, देवर हृदय मिल करके झंझीर भी खेली। आ करके झंझीर खेल करके जब मैंने चलने लगी तो सारे सामान उठा करके मैंने अपने झोले में रखी। अच्छा बद्रीनाथ, जब मैंने आधे रास्ते आती हूँ तो मुझे याद आती है। मैंने देवर जी को बोलती हूँ, देवर जी मेरी जादू का पुस्तक गौलत गाला का 9 लखा गिर रहा हार और जादू पुस्तक वो मेरी माँ गंगा रवा में छूट गई। अच्छा, मैंने देवर जी को आधे रास्ते से देवर जी ने मुझे तमुक गिराया। मैंने तमुक आराम कर रही थी। देवर जी गया गंगा हरदर जादू पुस्तक और गाला का हार खोलने के लिए 1 हफ्ता का डेट लेकर के गया। 2 हफ्ता गुजर गया, देवर जी नहीं आया। मैंने तमुक में अकेली थी। मैं सोची अब मैं कितना रोज मैं अकेली रहूंगी तमुक में। मैं जा रही हूँ मोहित किला। स्वामीनाथ,
आप आदेश दीजिए, मैं बाहर जाऊंगी। क्या तुमने देवर भाभी मिलकर के गई थी गंगा किनारे? हाँ बदनाम। मेला देखने के लिए वहाँ तुम दोनों झिझक खेला है, गंगा स्नान किया है, और गंगा स्नान जाने के बाद क्या तुम्हारी दोनों ही सामान गंगा जी में छूट गया है? हाँ बदनाम। है रानी, अरे जाने से पहले तुमने कितना नखरा किया था, कितना है नौवीं में पावर है ये मार तुम्हें, लेकिन अभी आकर के तू मेरे सामने नखरा दिखाती है। मैंने सही बोली थी, ये मुझसे गलती हुई, मेरी गलती क्षमा कीजिए। आप आदेश की मैं वहां जाऊंगी। जिस हालत में तुम मेरे भाई को माँ गंगा को मेला ले गई है, उसी हालत में मेरे सामने तुम्हें हाजिर करना है। अगर मेरा भाई का तुम्हें हाजिर नहीं किया हरमजादी, तुम मारते बिजली कोड़ा से तुम्हें सर्दी गर्मी दोनों ही उतार देंगे। तुम नखरा दिखाने के लिए आई है। राजा जी, रानी जी, क्या तुम्हें अपनी गलती क्षमा कर अभी देखो तुम्हें मार्ग में पावर है ये मौकी में, तो मेरे भाई को ले जाकर के गंगा जी में पर भारत जाके तुम्हें बोलते हैं कि मेरा देवर गया है माँ गंगा
से दरबार खाली कर दूं। क्या तुमने मेरे भाई को लिया है? माँ गंगा जाने से पहले कह रहे थे कि तुम माँ गंगा की मेरा नहीं तुम्हें मेला देखना है तो रात देखो। लेकिन तुमने क्या बताई थी? मोदी में पावर है या मर्द में? अब देख, मर्द में पावर है या मोदी में? अगर भला चाहती है जिस हालत में तुम मेरा भाई को ले गई है उसी हालत में मेरे सामने तुम्हें भला मत जाओ। जब तक नहीं देवरा राजा अगर तुम्हारा देवा तुमको मिले तो मेरे वापस नहीं आई भाई। जाकर के मर जाओ। मैं महामी जाकर के डूब जाओ। बन जोगिनिया राजा हमें ये देवरा पीछा है खुशमद रानी जी के पीछा पाचा तब हो राजा भाई रानी जी
मैंने जाने से इनको पहले नहीं रोका हूँ। अगर तुम्हें मेला देखना है, तुम्हें मां गंगा से बढ़ के मैं मेला राजमहल में लगाता हूँ। राजमहल में तुम्हें मेला देखो, रंगमहल में मेरी माँ देवला बैठी है, उसे जाकर के पूजा करो, उसमें तुम्हें फायदा मिलेगी। लेकिन हरमजादी ने क्या बोली है, देखेंगे मर्द में पावन है या औरत में। जाकर के मेरे भाई साहब, मेरे भाई को ये जाकर के गंगा माँ गंगा में जाके बलिदान दे दिया। हरमजादी आखिर के मेरे पास में नखरा दिखाती है कि मेरा देवर खो गया है। हरमजादी, अरे जब तक मेरा भाई बाबू जगीर सिंह मेरे सामने हाजिर नहीं होगा, तब तक मैं तुम्हें सुखचैन को सांस लेने नहीं दूंगा। भाई मर गया, लेकिन तुम मेरे आगे में आकर फिगर दिखाती है। ठीक है, हम जा रहे हैं बाबू रस्सी को पता लगाने के लिए। अगर जिंदा होगा तो मैं किसी हालत में उसे लौटा लूंगा, अगर नहीं मेरा भाई मर गया होगा तो मुझे कहाँ मिलेगा। ठीक है, अरे मेरा भाई सामने गया था माँ गंगा की पूजा करने के लिए, साथ साथ झिम खेलने के लिए। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ गंगा किनार, जहाँ की मेरी माँ गंगा है। मैं माँ से आवाज पूछूंगा कि मेरा भाई कहाँ खो गया है। आते गंगा मैया गई भैया के करा लगे हमें बन बन पोखरियों फेलिए के मैया चोरा से गई पे चोरा Thank you.
बसियागे सुनले रजना के चाहे जाना जई बसियागे जई के चाहे जाना जैते बसिया जैते के परा शादियों में करबो बसिया गे हाय के तो बोल राजा 3 घंटा और चलेगा। अब शादी करोगे 3 घंटा में खत्म होगा। या सोबिया के साथ में बर्बाद हो जाओगे। बेशा मैं बर्बाद हो जाऊंगा, फिर सोबिया अपनी माँ के कोख से दोबारा पैदा नहीं लेगी। लेकिन बेशा मरते दम तक तुम जैसे बेशा के साथ मैं शादी नहीं करूंगा। वो हाल तुम्हें आज मैं कर दूंगी रे। दोबारा तुमने किसी भी रूप में किसी भी प्राणी में जन्म लेने का प्रयास तुम्हारा प्राण नहीं करेगा। चाहे तुम मुझे फांसी के फंदा पर चला दे बेशा, सर कटा सकता हूँ बेशा, वरना सर झुका नहीं सकता। क्या कारण है? सारी रमन लऊ रे काठी के सारी राठी
बेशा ये मत सोच कि कोई मोमबत्ती तुम्हारे सामने खड़ा है। मेरे सामने वो मोमबत्ती है तू। बेशा इस मोमबत्ती को तुम कितनों भी आग लगा दे, यह मोमबत्ती पिघलने वाला नहीं है। बेशा मेरा जान को छोड़ दे, हम यहाँ से राजमहल लौट करके चला जाओ। जान को मैंने तुमको छोड़ दूंगी, मैं यहाँ चाहती तुम्हारा जान छूट जाए। असल में मेरी मांग उदास है, मेरी मांगों में सिंदूर डाल के तो अपना डेरा डाल ले, मैं तुमको आजाद कर दूंगी। ना खाने के लिए कमी रखोगी, ना पीने के लिए कमी रखोगी, भोजन की कोई कमी रहेगी। रेलाई सेज पलंग सोबिया की सजी हुई रह जाएगी, लेकिन तुम्हारे सिवा वह सेज अधूरा रह जाएगा। बेशा ये शादी मरते दम तक तुम्हारे साथ नहीं करेगी। नहीं करेगा क्योंकि तुमसे अच्छा मेरे रानी मेरे महल में है। अरे वो रानी को छोड़ दे, किस पापी नगरी रानी को तुमने उठा करके मोदी किला में अपना सिर का ताज बना लिया, सिर का बोझा बना लिया। तुम्हारे सर पर ढूंढते ढूंढते वो पापी रानी मर जाएगी, लेकिन मुझे बना ले अपनी रानी, तुम्हारा जिंदगी संवर जाएगा। बुढ़वा से भी यहाँ बेसिया न तबर में देवोगे रचा, बुढ़वा से पिया बेसिया का रवि बहुते पानी मिलेगी, तरफ तरफ करके मर जाओगे। जब तुम शादी के लिए तैयार हो जाओगे फिर दोबारा आएगी ये सोबिया तुमसे शादी करने के लिए। जब तुम बोल देगे मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयारी हूँ, मुझे खोल करके आजाद कर दे, मैंने उसी टाइम में तुम्हें खोल करके आजाद कर दूंगा। चली बेसिया अपने रंग महल को तरफता रह जाएगा। और एक बात जान ले, मेरे बिना ऑर्डर से तुम्हें हवा भी तुम्हारे इस संसार में प्रवेश नहीं करेगा। और हवा की तो बात दूर है, पानी तक नहीं मिलेगा। बतिया में
भेजा दे ताजिंदा सबको थोड़ा नींद आ रहा है, 4 बजा दे। भाई यहाँ
गोरी गोरी पर चल रहिया भाभी है सुनला श्यामा जाई भाभी भैया जी के जा ऐसा नहीं का लैके जाही मोरो भैया जी के गलतिया करो हो देवरा हाथ में हाथ करिया देखिया ये डारों में केरा सारिया लोभासी का बेटी बेसिया सबिया का हमारा है देखबैये ऐसा कातिया और देसिया के देवारा ये तना है या जादू या चलई तोरा या भाभी संगा में सबसे पहले तुम राज मोहब्बत को कुशल तो कह करके सुना दो कि राज मोहब्बत गई थी या कि तुम तंबूक से वापस लौट करके आई है। नहीं जोजी, मैंने मूवी के लिए गई थी। आइए श्रीमान, देवर और भाभी के पास तो खुशोगर की माँ देवी ज्वेलर्स प्रोप्राइटर पदूम कुमार, जिनका मोबाइल नंबर 95 70 71 44 05 खुदार के दुकान के सामने। तो आप लोग अवश्य जाकर के खरीदे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तंबूक से मूवी के लिए गई थी। मैंने बद्रीनाथ के पास गई थी। बद्रीनाथ ने आपके बारे में पूछा, तुम अकेले क्यों आई, मेरा भाई कहाँ है?
मैंने आपके बारे में बताई, मेरे देवर जी खौफ है, मुझे नहीं मिला, मैं अकेली आई हूँ। देवर जी मेरी गलती को वो माफ नहीं किया, मेरे ऊपर उन्होंने बिजली का कोड़ा चढ़ाया। क्या ऐसा भाई साहब को नहीं करना चाहिए भाभी जी? ठीक है, अगर तुम्हारे ऊपर भाई साहब ने बिजली का कोड़ा चलाया है, कोई बात नहीं है भाभी जी। जिस रोज हम ये नटवर किला से राजमहल जाएंगे, भाई साहब को समझा देंगे, फिर उस रोज से भाई साहब तुम्हारे ऊपर नजर उठा करके नहीं देखेगा। देवर जी यही बेस्या ने जादू का पुस्तक और तुम्हारी कला का नौलखा के बढ़ार दिया है। जब इनसे मैंने मांगा तो ये मुझे जादू के फंसा में फंसा करके लिए आई है शादी करने के लिए। यह बेस्या जब मुझसे मिलती है, ये कैद घर में आती है, तो मुझे मेरे साथ वो वातावरण शादी का करती है। देवर जी आप शादी किए या नहीं किए? शादी तो नहीं किया। शाबाश देवर जी, शादी नहीं किए, अच्छा किए। जो बेस्या मेरे बदन पर झाड़ू की मार चलाती है, जो बेस्या मेरे बदन पर पत्थर की मार चलाती है, क्या वो बेस्या को मैंने अपने महलों की दुल्हन बनाऊंगा? नहीं देवर जी, ऐसा नहीं हो सकता है बाबू जी। ये चौचा की शादी करती हो, ये बेसिया ये छौरी से ये जा छतरी के भारम ये दुलरवाए हटिया तोरो दीना साने बेसिया जा या भाई हरी तो बना सोगे पल पल में अपने महल को छोड़ करके ये संसार में आती है हमारे साथ वो शादी का वातावरण करने के लिए। तुम जितना जल्दी हो इस संसार से भाग जा भाभी जी। ठीक है देवी, जब तक अगर वैसे मुद्दे की शादी के लिए आपको कहना है बेश्या, जब तक मेरा भाभी जी आदेश नहीं देगी तब तक नहीं करेंगे, जब तक बड़ा भाई आदेश नहीं देंगे तब तक नहीं करेंगे। जारी देवी, मैंने हफ्ता रोज के अंदर सेना सजा करके मैंने अवश्य आऊंगी। ये खबर आई है नहीं भाई देवरा, ये मोहबी नगर देवर लड़वा देवरा ये भाभी मोहबी से
आवश्यक सूचना है। आप अमरजीत कुमार बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं से टकराने की शक्ति तुम्हें भगवान दिए, लेकिन आज तुमने नटगढ़ किला में आकर के बिल्कुल बागर बन गया है। जिस तरह बंधा हुआ कैद में रहता है बिल्कुल उसी तरह है। अभी भी बोल दे, तुम मुझसे शादी कर ली, मैं तुम्हारी जिंदगी को संवार दूंगा। तुम मेरा जिंदगी को क्या संवारेगी, तुम अपने खुद जिंदगी को संवार ले। अरे शादी तो कर ले, मैं तुम्हारी नसीब बना दूंगी रे। मुझे नसीब नहीं बनाना है। अगर ये मेरी जादू का तुम मेरे बदन में नहीं लगाता तो ये बेरी था तो बेश्या क्या
मैंने जिंजीर को भी तोड़ करके अपने राज जा सकता था। अगर तीर तलवार गोली कट्ठा से लड़ाई होता बेशा तो न जाने अब तक तुम्हारे ये नटवर किला को मैंने शमशान घाट बना दिया। नटवर किला को शमशान घाट बनाने के लिए 2.5 किलो का कलेजा होना चाहिए। राजा, इसी में भलाई है कि तुम मुझसे शादी कर ले। शादी नहीं करेगा तो बहुत बड़ा गजन होगा। इस वंशार से फोड़ करके जहां ले जाऊंगी कि खैनी और मरचाई की धुआं दूंगी तुम्हें। सांस लेने पर भी मजबूर कर दूंगी तुम्हें। बेशा, अगर तुम मुझे फांसी खींच ले या फांसी के फंदा पर चढ़ा दे, मैं तुम्हारी ऊपर नजर उठा करके देख भी नहीं सकता हूँ। नजर उठा करके नहीं देखना तो दूर की बात है। अब तुम बचेगा तब तो तुमने सोभिया को देखेगा। तुम अब बचने का लायक नहीं रहा। तुम्हारे जैसा मर्द धरती पर बहुत बड़ा धरती माँ का भार बन गया है। धरती माँ भार सह नहीं सकती है, वो अपने गोद में बैठानी चाहती है। तू जल्दी धरती माँ की गोद में चला जा। बेशा, शायद तुम्हें मालूम हो कि बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े जोधा, साला अगर मेरा नाम सुन लेता था तो धड़िया में पेशाब उतर जाता। लेकिन अफसोस की बात है बेशा, जितना तुम्हें ऐश करना है कर ले। हफ्ता रोज के अंदर में बेशा तुम्हारे नटवर किला में फौजी आने वाला। जवान में लगाम लगा करके बोल बना, जवान में सरकारी ताला लगा दूंगी। कौन आएगा मेरे नटवर किला फौजी लेकर के? डिंगरा का बेटा जो मेरी नटवर किला में आ गया, तो ऐसी मार मारूंगी डिंगरा का बेटा को, तो हालत खराब हो जाएगा। गलियों के खा मोहब्बत की लगे राज, गलियों के खाता फैसला के खिला पाना इस दरबार में रानी सोना आई थी। रानी सोना ने खबर लेकर के चली गई है अपने मोहबी किला खबर जलाएगी। हेलो, आप है पीजे डॉक्टर, आप है पीजे डॉक्टर साहब, आप चली गई है अपने मोहबी किला नटवर किला से। खबर जलाएगी तो बनारस किला, खबर जलाएगी तो सिरसा किला, जा कि बड़े बड़े
के आएगा मेरे नक्सल किला में फैसला करने के लिए। इससे पहले तुम अगर कोई सूचना है तो फिर दोबारा सूचना दे दे कि मेरे नक्सल किला कोई नहीं आएगा। अगर जो टुकड़े का बेटा आ गया तो कुत्ते की मौत मारूंगी उसे। मेरे राज महबा का जवान जिंदगी और मौत से दिन रात खेलता है। उसे न जिंदगी जीने का शौक है न उसे मरने का डर है। हर वक्त वह जब भी खेलता है तो कच्ची गोली से नहीं खेलता है, पक्की गोली से खेलता है। चला गया है। अच्छा किया रानी सोना बच करके निकल गई है। हेरे जाओ जाती पकड़ आ जाती है हारा चाहिए सब फिर इस संसार से तुम्हें देख करके चली गई है। तुम्हारे